चलिए देखिए, आज हम लोग मैट्रिक्स जो 3.1 है, 3.1 का जो ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक्स का, उसका जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग क्वेश्चन 32 से 41 तक का यहाँ पर हल करेंगे। देखिए इसमें दिया है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन एकांक अभिव्यु है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि एकांक एकांक अभिव्यु को हम आई द्वारा दिखाते हैं। तो आई का मान देखिए 1 0 0 1 होता है। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में होता है। जब यही 3 में होता है, जब ये 3 में पूछा जाएगा तो इसका मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ये 3 ऑर्डर 3 में। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कौन एकांक अभिव्यु है, यानी आइडेंटिटी है। तो इससे पहले हम जवाब देने से पहले आई के बारे में जाना, एकांक के, कि वो 2 गुणे 2 के ऑर्डर में 1 0 0 1 होता है। और 3 की बात कहा जाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो यहाँ पर 3 ऑर्डर में पूछा है तो ए नहीं होगा, बी आपका उत्तर होगा, बाकी सी और डी गलत है। अब यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, आपसे ट्रांसपोज पूछा है। तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या होगा, 1 2 3 को नीचे लिखेंगे और जो नीचे है उसको कॉलम में लिखेंगे, यानी जो रो है कॉलम में और जो रो है, सॉरी, यहाँ पर जो रो है उसे कॉलम में, यहाँ नीचे का जो रो है उसको भी कॉलम में। तो 1 2 3 लिख दिया, फिर 4 5 6, इस तरह से हमारा एक उत्तर निकला। अब यहाँ पर करना क्या चीज है कि यक्स का मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए डिटरमिनेंट का मान दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या चीज, डिटरमिनेंट में तिर्यक गुणा होता है। 4 में यक्स से गुणा करेंगे तो 4 यक्स, और 15 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होता है, यक्स में 4 से गुणा हुआ तो 4 यक्स माइनस, इससे तिर्यक इससे करेंगे तो 15 चौके 60 बराबर 0। तो अब 4 यक्स का मान निकालना है, तो माइनस से उधर ले जाएंगे तो प्लस, 4 एकाइन 4, आप 4 से 60 को काटे तो 15, यानी यक्स का मान कितना है 15। इस तरह से उत्तर निकला। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अभिव्यु है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स का मान क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ए, यही होता है। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 3 गुणे 3 कोटि का एक अभिव्यु है तो इसका वर्ग समूह क्या होगा। जब इसका वर्ग कहा जाएगा तो जब इसका वर्ग कहा जाएगा तो इसका डिटरमिनेंट का स्क्वायर होता है। ये थ्योरेटिकल है, इसे आपको माइंड में रखना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम में आता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। 37 में दिया हुआ क्या है कि ए का मान दिया है, बी का मान, और गुणा पूछा है। तो देखिए ये गुणा में आपको ए रो होता है तो इधर कॉलम होता है। देखिए 1 में 1 से गुणा किए तो 1 हुआ, 2 में 4 से किए तो 4, जोड़ दिए तो 5, यानी मैट्रिक्स में 5 होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है ए का मान दिया है, आई का मान दिया है, और ए इंटू आई पूछा है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा रो, और इसका क्या हो जाएगा कॉलम। तो चलिए देखिए 1 में 1 से गुणा किए तो 1, और 2 से 0 में किए तो 0, फिर इसी 1 से 0 में किए तो 0, 2 से 2 में किए तो 2 आया, फिर नीचे आएंगे तो 3 में 1 से किए तो 3, 4 में 0 से किए तो 4। अब उसके बाद अब यहाँ पर 3 में 0 से किए तो 0, और 4 से 1 में किए तो 4। तो इस तरह 1 0 को जोड़े तो 1, अब 0 2 को जोड़े तो 2, 3 0 को जोड़े तो 3, 4 0 को जोड़े तो 4। इस तरह से हमारा जो आया ये उत्तर हुआ। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें ए का मान दिया है 3 4 5 और बी का मान 1 2 1, और इसका प्लस निकालना है। तो देखिए 11 11 जोड़ दिए तो 4 हो गया, 4 12 12 12 जोड़े तो 4 2 कितना हुआ 6 हुआ, 13 13 जोड़े तो 5 1 6 हुआ। तो इस तरह से जो हमारा आया उत्तर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए ट्रांसपोज निकालने के लिए 1 का 1 किए, ये 2 था इसके नीचे लिखे, ये -1 था 2 के यहाँ ले गए और 3 को ज्यों का त्यों उतार दिए। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ उत्तर। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि ए का व्युत्क्रम आव्यूह हो तो ए इनवर्स का मान होगा, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। ऐसा मैट्रिक्स मेथड से जब भी आप डिटर्मिनेंट जब भी मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स निकालते हैं तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 32 से 41 तक का हम लोग हल निकाले। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन 42 है। 42 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आव्यूह का व्युत्क्रम बी हो तो ए बी बराबर बी ए, तो इसके बराबर मान होगा, तो इसका उत्तर होगा आई होगा, आइडेंटिटी होगा। जब भी ए जो व्युत्क्रम का मान निकाला जाता है तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा ए इंटू आई बराबर ए आ जाता है, ए इंटू आई बराबर आई मान आ जाता है, तो इसी को लिखते हैं ए इनवर्स। तो इसका ए बी बराबर बी है, यदि बराबर हो तो आई इसका मान देगा, इसका मान आई देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि ए यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ए माइनस ए इनवर्स एक होगा। जब ऐसा देखिए माइनस जब वाला बात आता है तो ये क्या होता है, आपको विषम आव्यूह यानी एस्क्यू सिमेट्री। अब देखिए अगला क्वेश्चन से दिया है ए और बी के लिए शर्त यदि लिखना हो तो क्या होगा। तो ए और बी में के लिए शर्त लिखना हो तो ए का स्तंभ बी के पंक्तियों के बराबर होना चाहिए, यानी वही लिखा गया है कि ए का स्तंभ की संख्या बी के पंक्तियों के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, यहाँ पर 45 लिखा गया है। देखिए ए का मान दिया हुआ है, ए क्यों पूछ रहा है। ऐसा यदि सवाल आ जाए तो देखिए इसका करना क्या है, बेसिक में ए गुणे ए 3 बार गुणा करना है, जो आएगा वही आंसर। या आपको शॉर्ट में मारना है ट्रिक से, लॉजिक से। देखिए लॉजिक से मारने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसमें 3 बार या तो गुणा करो, या इसका घात कितना है 3 है, इसका पावर कितना है 3 और एक ये मिल करके कितना दे दिया 4। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा 4 है। यानी जब यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो ये मान आएगा, इतना का मान आएगा 4 -4 -4 4। जब 4 इसमें से कॉमन कीजिएगा तो 1 -1 -1 1। देखिए 4 हो गया, इसका जो मान आया है इसका ए है, यहाँ पर रख दीजिएगा तो आंसर 4 है। इसके पावर से एक अधिक आता है ऐसे सवाल का उत्तर। नेक्स्ट, थीटा और प्लस फाई का मान 90 डिग्री दिया है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे तो तिरिया गुणा करेंगे, cos थीटा और cos फाई थीटा से गुणा किए तो इतना आया, माइनस साइन फाई और साइन थीटा से गुणा किया तो साइन थीटा और साइन फाई आया। देखिए इतना का फॉर्मूला होता है, जैसा चूंकि आपने पढ़ा होगा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कोस ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर इतना बराबर हम लिखेंगे थीटा प्लस फाई, तो इसका मान कितना दिया है 90, 90 रख दिए तो इसका मान 0। इस तरह से इसका मान 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 गुणे 3 कोटि में 3 गुणे 3 कोटि में, तो ये ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर का मान निकाले तो 3 लिख के कितना हो जाएगा 9। तो 0 या 1 इसका क्या है सदस्य है, तो कुल सदस्यों होंगे। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे कि इसमें जो मैट्रिक्स दिया है
3 क्रॉस 3 का दिया है, उसमें सदस्य 0 1 है, तो इसका स्वतः कितना हुआ? 2 हुआ। ऑर्डर से गुणा किए तो 9। तो देखिए इसका पूरा सदस्य निकालने के लिए 2 के पावर n होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया, इसका सदस्य 9 ध दिए, इसका आंसर आया 512। अब देखिए ऐसा सवाल आ जाए ए बी और बी है, एक पूछा है ऑप्शन के आधार पर यदि चुनना हो तो विषम समिति, इसी को कहते हैं एसक्यू सिमेट्री। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर हम लोग को सबसे ज्यादा हम लोग उन कंसेप्ट को यहाँ पर सीखेंगे जो हमारे ज्यादा हल करने से हमको मदद देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम केवल हल कर कर देखेंगे तो ए प्रॉब्लम करेगा बोर्ड में। देखिए ए बराबर आई ए जे दिया है, आई और जे दिया है, और यहाँ पर ऑर्डर क्या लिखा है? यम गुणे यन। तो कहा है कि इसका संबंध होगा, तो ऐसे सवाल में जो आता है तो यम बराबर क्या होता है? यन। यही कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। इस सूत्र पर आपका सवाल 3.1 में 3-4 सवाल को हल करने के लिए दिया है, तो वहां पर ये चीज दिखाया है। नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 अब यू में ए स्क्वायर बराबर ए हो तो ए प्लस आई 3 का क्यू माइनस 7 है किसके बराबर होगा? जब ऐसा यदि डील करना हो तो हम लोग का इसका सारी चीज का मान जब हम हल करेंगे मान रख करके, तो देखिए ए प्लस आई 3 जब हमने हल किया तो इसका उत्तर कितना आएगा? यहाँ पर कोई मान धर करके कहा यहाँ पर स्क्वायर कहा ही है, जब इसका स्क्वायर बराबर ए है तो जब इसको हम हल करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें जो I3 है वो कांस्टेंट रहेगा। I3 क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा a और साथ a में के मान में परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी I हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। तो इसलिए इसका उत्तर होगा I3। नेक्स्ट अगला सवाल है ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और आपको a प्लस बी पूछा है। देखिए इसका 11-11 20 12-12 20 13-13 20 फिर 21-21 20 22-22 20 उसके बाद 23-23 20। तो इसका उत्तर सब 20-20 होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर क्या देखना है? ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और 2a पूछा है और प्लस 2b पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 2a का मान 2 से गुणा किया तो 9 दूना के 18, 10 दूना के 20, 14 दूना 11 दूना के 22, फिर 12 दूना के 24, 13 दूना के 26 और 14 दूना के 28। उसी प्रकार से बी में यहाँ पर 2 से गुणा करना है तो 11 दूना के 22, 10 दूना के 20, 9 दूना के 18, 8 दूना के 16, 7 दूना के 14, 6 दूना के 12। अब इनको हमको जोड़ना है। देखिए इनको जोड़ने के लिए इसको जोड़ने के लिए हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर देखेंगे जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 18 और 22 जोड़ेंगे तो 40, 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40, फिर 22 18 जोड़ेंगे तो 40, फिर 24 16 जोड़ेंगे तो 40। आपको समझना है 26 14 को जोड़ेंगे तो 40 और 28 और 12 को जोड़ेंगे तो 40। इस तरह से जो हमारा आया उत्तर क्या आया? 40-40। तो हम लोग क्या किए? 52 तक क्वेश्चन को यहाँ पर देखें। तो इस तरह से हम लोग 52 क्वेश्चन को यहाँ पर हल किए और आप लोग को यही सलाह देंगे कि इस चैप्टर का आप अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखता है और रिवीजन के साथ आपका एक मेहनत आपके सामने पारदर्शिता होगा। तो ठीक है।